जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं जिला रायसेन के तहसील गैरतगंज और ग्राम पंचायत देवनगर में। यहां पर कुछ हमें देखने को मिल रहा है, कुछ कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर माइक लगा हुआ है, उसमें से आवाज़ आ रही है, तो हम जानते हैं। नमस्कार। हम दीक्षा लेने के बाद में दास का नाम इमरत दास हो गया है। कहाँ से हो आप? जी, देवनगर, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? श्रीमान यहाँ श्री संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। इसमें तहसील गैरतगंज, बेगमगंज और भी अन्य तहसील से कुछ भगत लोग आए हैं और उनका सत्संग बड़े ध्यान से, प्रेम से सुन रहे हैं। तो सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है और बहुत लोग यहाँ पर, पार्किंग की सेवा भी है। यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भक्ति करवाना, व्यक्तियों को अध्यात्म से जोड़ना और सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करवाना। क्योंकि इतनी आत्मा यहाँ काल लोक में, गुरुजी बताते हैं कि काल लोक में सभी आत्माएं उलझी पड़ी हैं। यहाँ पर जो भी संत महंत हैं, उन जो सब भक्ति साधना दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित करके भक्ति साधना बता रहे हैं, जिसमें मोक्ष मंत्र भी देते हैं और जिस मंत्रों को करने से व्यक्ति विशेष का मोक्ष हो जाता है। सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि और भी साधु संत जो हैं वो सही भक्ति नहीं देते? इसका कारण ये है कि वो सब जो संत हैं, ऋषि हैं, महंत हैं, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही भक्तों को उलझा के ना आध्यात्म ज्ञान नहीं बताते हैं, लोक रीति से उनका मनोरंजन करते रहते हैं और उनको उलझाए रखे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उन्हीं लोगों से चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क सेवा करवाते हैं, भक्तों को निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और उनकी भक्ति जो है शास्त्र अनुकूल साधना है और वो शास्त्र के द्वारा ही सभी वेदों से प्रमाणित करके भक्ति बताते हैं, जिससे उनका कहना है कि भक्ति एक साधारण सी चीज़ है, ना कि डंब करना है ना। वो भक्ति आप आराम से कर सकते हो, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, इस तरह से नाम का जाप करो और भक्ति करते हुए आपका मोक्ष भी हो जाएगा और आपको आध्यात्म सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। ओके सर, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पर जो और भी लोग खड़े हैं उनसे हम जानते हैं क्या है और किस लिए आए। नमस्कार सर। जी सच साहिब। कहाँ से आए हैं आप? हम गैरतगंज से आए हुए हैं, संत रामपाल जी के अन्यायी हैं और यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सर, मैं देख रहा हूँ आप रामपाल जी के अनुयायी हो, और भी जगह भी तो सत्संग सुनने जा सकते हो आप। वो जो गुरु हैं जगत वाले, वो आध्यात्मिक वेद शास्त्रों पुराणों से भक्ति नहीं बताते, वो मनमानी आचरण, मन के हिसाब से अपने हिसाब से भक्ति बताते। शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, वो शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है सर। जेल में गुरुजी भले ही हैं, लेकिन वेदों पुराणों से, पुराण से, विष्णु पुराण से, देवी भागवत से, गीता जी से, संत रामपाल जी उनमें से नुंगली रख रख के भक्ति बताते हैं कि वेदों में पुराणों में लिखा कुछ है, आप कर कुछ और रहे हो। सर, जैसे कि हमको पता है संत रामपाल जी महाराज जेल में है और उनके ये कार्यक्रम कैसे सिद्ध होते हैं सर? यही तो वजह है, गुरुजी भले ही जेल में है लेकिन उनके बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे आश्रमों में जो भंडारा चलता है उसमें 10-20 लाख आदमी आते हैं, तो वो कौन कर रहा है? वो तो पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी जो हैं पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और इसलिए उनका सब काम चल रहा है। जैसे कि हमें सर ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है मानव कल्याण, मानव को सही रास्ता दिखाना। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं, बीड़ी, जर्दा, तम्बाकू, जितने भी भारत या नहीं विदेशों में भी जो नशे हैं, उनसे करना तो बात अलग है, उनको छूना भी पाप मानते हैं। वो किसी भी प्रकार का कोई भी नशा संत रामपाल जी का न्याय नहीं करते, वो ना किसी को करने की इजाज़त देते हैं, मतलब गुरुजी। तो क्या वास्तव में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य मानव को सही रास्ता दिखाना? बिल्कुल बिल्कुल सही रास्ता दिखाना है, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी प्रकार का भी नशा करें और मनमाना आचरण करें। वेदों पुराणों में जो लिखा है हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है सर। और यहाँ पर जो लोग हैं, ऐसा अगर कुछ हम यहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक कार्यक्रम के अंदर आ जा सकते हैं। आप एक व्यक्ति जो रामपाल जी के अन्यायी हैं, भक्त हैं, उनसे पूरी जानकारी आप एक से ले सकते हैं। ठीक है सर।
दर्शकों आप देख रहे होंगे और एक और यहाँ पर जो पार्किंग है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मूलचंद दास। यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ लगी हैं क्या उद्देश्य है? जे दूर दूर से भगत लोग आए हैं, संत रामपाल जी महाराज सत्संग चल रहा है, तो गाड़ियों से वो आते हैं तो गाड़ियों की सेवा, जो पार्किंग सेवा है, गाड़ियाँ हम रक्षा में रखते हैं, देखते हैं उनको, रक्षा करते हैं उनकी। जो श्रद्धालु आते हैं उनसे कोई गाड़ी लगाने का शुल्क लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क स्वार्थ सेवा है, ये तो निस्वार्थ सेवा सेवा है जी, मालिक की सेवा है। तो ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि सेवा हम करेंगे जब तो भगत लोग सत्संग सुनेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो कम से कम सेवा अच्छी हो जाएगी और गाड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी और हमारा मोक्ष मिल जाएगा। सेवा सबसे बड़ी सेवा है। दान, सेवा, सुमरन, 3 चीज़ें हमारे गुरुजी बताते हैं, तो वो हम उस उद्देश्य से करते हैं। सेवा तो आप घर भी कर सकते हो? नहीं, सेवा तो जहाँ भी हर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ का सेवा का महत्व कुछ और है। यहाँ सेवा करने से मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। त्यागी दास। तो यहाँ पर ये सेवा लोग लगे हुए हैं कि सेवा का महत्व क्या है? भगत जी सेवा का महत्व बहुत बड़ा बताया है, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है शास्त्रों से कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नाही। इस शरीर से सतगुरु जी की जो सेवा हो सकती है और बंदगी हो सकती है, ये हर 84 लाख योनियों में मिल सकती है माता पिता, लेकिन ये बंदगी और सेवा जो है तो ये फिर मिलन की नहीं। मानव जीवन के कल्याण के लिए और हमारा खुद का उद्धार के लिए मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है कि एक मोक्ष पाना, तो वह मोक्ष कैसे मिलेगा वो हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बताते हैं और सेवा से ही इसका प्रारंभ होता है। और सेवा से मोक्ष का क्या वास्ता है? सेवा से मोक्ष का ये वास्ता है भगत जी कि सेवा ही करेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष के मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते अपन। किसी मंजिल को पाने के लिए या दूसरी मंजिल पर जाने के लिए पहले एक सीढ़ी पर ही अपन को कदम रखना पड़ेगा। एक कदम से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे हम एक जीने के तरीके से ऊपर जा